हेलो क्लास 12, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास 12 आप 4th चैप्टर पढ़ रहे हो काइनेटिक्स। तो उसमें केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आप सेकंड टॉपिक्स कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। जो प्रेजेंस होते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी में, और ये वैल्यू होती है रेट ऑफ कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट। इफेक्ट ऑफ ए कैटालिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, इसमें आप देख सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एनर्जी के बीच ग्राफ है। ईटी मीन्स एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स और ई डैश मीन्स कैटालिस्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ई डैश ए मीन्स हो गया यहाँ पर आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोलिजन क्या होता है? कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन में अकर्स होते हैं। रिएक्शन रेट कैन बी एक्सप्लेन होते हैं कोलिजन थ्योरी की। तो इंपॉर्टेंट इसके पोलिस्टेंट्स है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होता है पर सेकेंड में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच। एंड ऑल द कोलिजन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जितने भी कोलिजन्स होते हैं किनके बीच होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच। डू नॉट रिजल्ट इन अकरेंस ऑफ रिएक्शन, जो कि रिजल्ट शो करते हैं रिएक्शन में। एंड मॉलिक्यूल्स जो ऑब्टेन होते हैं इफेक्टिव कोलिजन से, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, इसको ये एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? एनर्जी के साथ, जो इक्वल होते हैं मोर देन डिफाइनाइड एनर्जी लेवल पर। तो दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो सबसे हाईएस्ट होती है उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। एंड जो मिनिमम होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक, मिनिमम को। नाउ जैसे यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एच एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है, प्रोग्रेस इन रिएक्शन एंड एनर्जी के बीच है। तो ये जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी है उसी को एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो है उसमें ऑब्टेन हो रहे हैं। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेवल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो मिनिमम एनर्जी मिल रहा है उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट, अगर एक्सेस हो रही है एनर्जी का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, तो एनर्जी लेस हो जाएगी, थ्रेशोल्ड की एनर्जी कम हो जाएगी। मस्ट एक्वायर होगा ऑर्डर इन द यील्ड प्रोडक्ट नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? इक्वल होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के, और डिफरेंस होता है किसका? थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी एक्चुअली की। एंड द फिफ्थ नंबर इज द मॉलिक्यूल्स एक्वायर होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं कैलोरीज पर मोल और जूल पर मोल में। और द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो वैल्यू होती है ये फॉर अ रिएक्शन के लिए डिफाइनाइट एंड कांस्टेंट होती है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड होते रिएक्शन के टेम्परेचर पर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। पॉजिटिव कैटालिस्ट और जो वैल्यू होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस की होती है, एंड नंबर ऑफ एक्टिवेशन मॉलिक्यूल जो होते हैं कैसे मिलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन से, जो डिपेंड होते हैं टेम्परेचर और रिएक्शंस पर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्पेशल कंडीशंस है कोलिजन का। मॉलिक्यूल्स रिएक्शन है A2 AB2, जब रिएक्ट करते हैं तो 2AB का फॉर्मेशन करते हैं। 10th नंबर रन, तो क्या हो जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ एवन, इस डिस्कशन के बाद क्या मिल रहा है? इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होते हैं? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर लीटर सेकेंड में। रेट ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इंटू फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ प्रॉपर एक्टिवेशन दिस कोलिजन। अरे आपके ग्राफ है, तो ग्राफ भी एग्जाम में पूछते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन की क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स की इंक्रीज करता है, इसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं, इसमें प्रोडक्ट की आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब ये क्या हो रहा है इसमें? देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है रिएक्शन की, तो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप, यानी इसमें उसमें हो रहा है एलिमेंट्री स्टेप में हो रहा है। जैसे बैलेंस करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका अमोनियम नाइट्रेट, तो N2 प्लस वाटर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हो गया। H2 प्लस O2 क्या हो गया? 2IS2 मीन्स बाईमोलिकुलर। यूनि मतलब इसके आगे कोई भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो यहाँ पर देखो HI के आगे 2 है, एंड फिर 2 के बाद भी छोड़िए तब भी ये क्या है? कौन सा स्टेप है? हाँ, बाईमोलिकुलर्स है। आयनो O2 जो है ट्राईमोलिकुलर्स है। कैसे होगा? इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग फैक्ट्स, इसमें फर्स्ट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द सिंपल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द
केमिस्ट्री का इक्वेशन से। कैसे डिटरमाइन करते हैं? स्टियोकेमिस्ट्री इक्वेशन से फॉर द रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी डिटरमाइन फ्रॉम इट्स बैलेंस इक्वेशन। उसके बैलेंस इक्वेशन से हम नहीं डिटरमाइन कर सकते मॉलिक्युलरिटी। इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी ईच स्टेप एक्सप्रेस सेपरेटली, ईच स्टेप में उसको हम सेपरेट क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। एंड टोटल मॉलिक्युलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ नो मीनिंग। जो टोटल मॉलिक्युलरिटी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, उसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती है। एंड सेकंड जो होती है स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री स्टेप में भी डिफरेंट हो सकते हैं। और थर्ड स्टेप में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज़ द थ्योरेटिकल वैल्यू दैट इज़ डिटरमाइन फ्रॉम ईच एलिमेंट्री स्टेप। मॉलिक्युलरिटी जो होती है रिएक्शंस की थ्योरेटिकल वैल्यू को उसको डिटरमाइन करते हैं ईच एलिमेंट्री स्टेप में जो इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिज्म रिएक्शंस की। फोर्थ में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर। जीरो कैन नॉट बी द वैल्यू कैन नॉट बी जीरो निगेटिव और फ्रैक्शनल। इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं होती, फ्रैक्शनल भी, निगेटिव भी नहीं होती। मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस क्या होते हैं? मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इफेक्टली। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। सिंस द कोलिजन बिटवीन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कोलिजन्स होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी ज़्यादा होते हैं। सिंस द कोलिजन बिटवीन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द टाइम नॉट पॉसिबल। तो रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्युलरिटी 3 और मोर देन 3, इसमें रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी होती है 2 या 2 से ज़्यादा होती है जनरल वेरी रेयर में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं? रेट ऑफ एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, कंसीडर रिएक्शन आपके पास है ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल ए। नंबर ऑफ मोल गोज टू सी प्लस डी एंड डी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है आपका पावर्स में M1 एंड M2 में, तो रेस्ट होगा कंसंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट ए एंड बी का। जैसे यहाँ पर रेट लिखे, रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर M1 एंड एक्टिव मास ऑफ बी पावर M2। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है क्या? M1 प्लस M2। इसकी क्या बताती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताती है। तो इसमें होगा द सम ऑफ पावर्स रेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। जो पावर होगा रेस्ट कंसंट्रेशन को ऊपर लिखेंगे टर्म्स में, ऑर्डर राइट रेट ऑफ रिएक्शंस। एंड सेकेंड स्टेप में फर्स्ट क्या लिखोगे? रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होती है मोर देन 1 स्टेप में, एक से ज़्यादा स्टेप में। और ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग करने का स्टेप का। इफ़ अ कार मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट इंजन और 10 चेजिस लग रहा है तो 20 स्टेयरिंग तो 40 व्हील्स, ये बताया है आपको एग्जाम्पल के थ्रू। एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटल के थ्रू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं डिटरमाइन कर सकते। एंड थर्ड स्टेप में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी होल नंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होल नंबर हो सकते हैं, जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू। रिएक्शन हैविंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 0, 1, 2 एक्सेट्रा आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड एंड reactions respectively. Fourth step is the order of reaction also depend on the experimental condition. Order of reaction किस पे डिपेंड होते हैं? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपका लिया हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड, जब दोनों को रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा, फॉलो करोगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। रेट क्या हो जाएगा? के एस एक्टिव मास ऑफ S2 एक्टिव मास ऑफ Br2। However when the reaction carried out the tube fill कैसे कैरिड होते हैं? रेट ऑफ इक्वेशन जीरो हो गया, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है ना, तो इसलिए पावर नहीं है तो रेट ऑफ इक्वेशन ऑर्डर जीरो हो गया और जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। एंड जब कंसंट्रेशन की रेस्ट कोई नहीं होगा तब इस जीरो ऑर्डर का होगा। और रिएक्शन हैविंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 और हाइयर, अगर उससे हाइयर हो रहा तो एग्जांपल से यहाँ पर देखिए 6 नंबर इस यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट लिया, हाइड्रोजन N2 + 2H2, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकाले NH4 NO2, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर कितनी ऑर्डर हो गई? 1 ऑर्डर हो गई। सी यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपने CH3COOH लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पर भी ऑर्डर इसकी कितनी हो गई? 2 ऑर्डर के रिएक्शन से, ठीक। एंड NO + O2 क्या है? NO2 ये आपके कितने ऑर्डर के रिएक्शंस हो गए? 3 ऑर्डर के रिएक्शन के, क्योंकि NO2 + O2 तो ये 1 ये हो गया 3 ऑर्डर का रिएक्शन ऐसे। तो डिफरेंस क्या है बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर? तो मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, इसे आपको सेल्फ करना है डिफरेंस। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होते हैं? देयर आर सेवरल रिएक्शंस, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर, ऑल्दो इन रियलिटी दे आर बाई और ट्राई मॉलिक्यूलर, जो कि बाई होते हैं या ट्राई मॉलिक्यूलर होते हैं। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर
रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इथाइल एसीटेट को जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन वाला होगा CH3COOH प्लस एथिल एल्कोहल C2H5OH का फॉर्मेशन होगा। एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, फर्स्ट पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म इथाइल एसीटेट का। रेट इक्वल टू dx/dt इक्वल टू K CH3COOH C2H5। तो यहाँ पर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा बट द मोलिकुलरिटी होगी 2K। सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी वो रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी। डज नॉट शो एनी अप्रिशिएबल चेंजेस, कोई भी चेंजेस भी नहीं होगा। हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट, तो वाटर की कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट में लेंगे। तो रिएक्शन देयरफॉर इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। B is the since water take form the reaction in molecularity reaction is 2। तो क्या हो जाएगा इससे, इन दिस वे रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर एंड बाय मोलिकुलर, दस एट स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शंस। तो इसमें आपका जैसे सुक्रोज लिए, सुक्रोज में क्या है फार्मूला C12H22O11। और वाटर का कर रहे हो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को, उसमें तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा प्लस फ्रक्टोज का। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखा है dx/dt K C सुक्रोज का फार्मूला लिखोगे। देन ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 और मोलिकुलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक। एंड रेट कैसे निकालोगे इसका सेकेंड का, तो dx/dt इक्वल टू K CH3CO2O। इसमें भी आपकी ऑर्डर 1 होगी और मोलिकुलरिटी आपकी 3 होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है रिगार्डिंग डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शंस के, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके जो इसमें है। मेन रेट ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शंस इज रिटन डायरेक्टली फ्रॉम द रिएक्शन, अगर डायरेक्टली लिखे जाए तो NO + O2 गोज टू NO2, तो रेट क्या हो जाएगी K NO2 2 O2, ऑर्डर 3 हो जाएगी। और रेट लॉ क्या होगा, रिएक्शन गिवन थ्रू द हिंट्स, अगर इसमें दिया है 3A + 2B प्रोडक्ट में, तो इसको हम मेंशन करते हैं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन में, सजेस्ट कर रहे हैं रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर। रिस्पेक्ट A ऑफ 0 ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट B इट इम्प्लाइज करते हैं कि A1-B 0, ऑर्डर 1 + 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। वेन टर्म एक्सिस्ट इन रिटन बिलो रिएक्टेंट्स, रिएक्शन कैसे लिखे 3A + B प्रोडक्ट में, तो A की जो है पावर क्या है 3 है, B की 0, तो यहाँ पर ऑर्डर 3 हो जाएगी। मेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करते हो 2A + 3B प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा, तो यहाँ मोल लीटर इनवर्स 1 2 एंड 2 आपका मोल लीटर इनवर्स एंड रेड मोल इसमें रिएक्शंस 2 होंगे। वो फ्लो किया कैसे के, तो कंसंट्रेशन और A की पावर रेज्ड है एंड कंसंट्रेशन B की पावर है, एंड यहाँ रेट 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 के लिए निकालो के 1 एंड 2, इसके लिए निकालें 2 के लिए निकालो तो क्या हो जाएगा A पूरी वैल्यू एंड 3 4 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर 1 = 1/2 की पावर है एंड की वैल्यू 0 आ गई। और सेकंड थर्ड को सॉल्व करोगे 1/2 = 1/2 की पावर n = n की वैल्यू 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन A की पावर 0 B की पावर 1, तो ऑर्डर रिएक्शन 1 हो जाएगा। जब इसको हम हाफ टाइम्स करेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट्स के, तो रिएक्शन कैसे गिवन है, रिएक्शन है A गोज टू प्रोडक्ट A एंड T हाफ सेकंड में लगेगा, तो मोल इनवर्स एट सेकंड टाइम, तो यहाँ 4 और तो टाइम हाफ कर दोगे 2 हो जाएगा। 16 है तो 4 हो जाएगा हाफ करने पर। यूजिंग फार्मूला T हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 - n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। इट मीन्स आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 कंसंट्रेशन 4 की पावर 1 - n, इट मीन्स 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 16 1/4 मीन्स 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 की पावर 1 - n, तो 1 - n = 1/2, n = 1/2 हाफ बाय एक्सपेरिमेंटल। फिफ्थ में क्या देख रहे हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी आल्सो भी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, मोल 1 - n लीटर L - 1 ये हो गया सेकेंड इनवर्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक। 6 में इफ रिएक्शन सेट बी स्यूडो यूनिमोलिकुलर ऑर्डर विल बी डन, तो ये आपके क्वेश्चन है।
इसे आप सॉल्व करिए। अब आपका क्या आ रहा है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स में आपके आ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।